श्रीमद्भगवद गीता यथारूप अध्याय 12 भक्ति योग डिवोशनल सर्विस श्लोक 11। अब भगवान भक्ति योग के बारे में अर्जुन को आगे बताते हुए कहते हैं, अथ एतत् अपि अशक्तः असि कर्तुं मत योगम् आश्रितः सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यते आत्मवान। अथ तत् अपि अशक्तः असि कर्तुं मत योगम् आश्रितः सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यत आत्मवान। भगवान अर्जुन से देखो क्या कह रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनने की बात है। किंतु यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो, कृष्ण भावनामृत में, तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्मनिश्चित होने का प्रयत्न करो। भगवान सभी तरह के विकल्प बता रहे हैं अर्जुन को। भक्ति योग न कर सको तो कैसे करो, क्या करो। अब कर्म फल के त्याग करने की बात भगवान कह रहे हैं। अब आप कहोगे कर्म किए बिना तो कोई रह ही नहीं सकता, हर एक जीव कर्म तो करता ही है। भगवद गीता में भी ये कहा गया है। तो कर्म फल का त्याग कैसे करें महाराज? देखो, कोई भी काम करो ना तो आप भगवान को आगे कर दो। कैसे कर दो? जैसे आपने कोई काम किया और काम करने के बाद में आप ऐसे मत कहो कि मैंने ये काम किया, मैंने वो काम करवा दिया। आप ये कहो कि भाई मैंने ये काम किया, अब आगे ठाकुर जी जाने, आगे ठाकुर जी जाने, आगे ठाकुर जी जाने। ठाकुर जी को आगे कर दो तो आपके कर्म फल का सारा बोझ भगवान के ऊपर आ जाता है। देखो, एक समस्या और भी है। कोई व्यक्ति सामाजिक, पारिवारिक या धार्मिक कारणों से या किसी अन्य अवरोधों के कारण कृष्ण भावनामृत के कार्यकलापों के प्रति सहानुभूति तक दिखा पाने में अक्षम रहे, न कर पाए। यदि वह अपने को प्रत्यक्ष रूप से इन कार्यकलापों के प्रति जोड़ ले तो हो सकता है कि पारिवारिक सदस्य विरोध करेंगे। ज्यादा कृष्ण भावना भावित होगे ना महाराज, तो निश्चित रूप से परिवार की तरफ से भी अवरोध आ सकता है। वाह, और कोई काम तो करते नहीं है और खाली बाबा जी बन रहे हैं, कृष्ण कृष्ण करते रहते हैं, या अन्य कठिनाइयां और भी आ सकती हैं। तो जिस व्यक्ति के साथ ऐसी समस्याएं लगी हो, उसे ये सलाह दी जाती है कि वह अपने कार्यकलापों के संचित फल को किसी शुभ कार्य में लगा दे। ऐसी विधियां वैदिक नियमों में वर्णित हैं। कैसे लगाएं? ऐसे अनेक यज्ञ तथा पुण्य कार्यों अथवा विशेष कार्यों के वर्णन हुए हैं जिनमें अपने पिछले कार्यों के फलों को प्रकट किया जा सकता है। तो उससे मनुष्य धीरे धीरे ज्ञान के स्तर तक उठता है। ऐसा भी पाया गया है कि कृष्ण भावनामृत के कार्यकलापों में रुचि न रहने पर भी जब मनुष्य कृष्ण भावनामृत में रुचि नहीं है लेकिन काम कैसे करो, किसी अस्पताल या किसी सामाजिक संस्थाओं को दान देता है कोई, वह अपने कार्यकलापों की गाड़ी कमाई का परित्याग करता है, तो यहाँ पर इसकी संस्तुति की गई है। क्योंकि अपने कार्यकलापों के फल के परित्याग के अभ्यास से मनुष्य क्रमशः अपने मन को स्वच्छ बनाता है और उस विमल मन स्थिति में, उस बढ़िया मन स्थिति में वह कृष्ण भावनामृत को समझने में समर्थ हो जाता है। कृष्ण भावनामृत किसी अन्य अनुभव पर आश्रित नहीं होता है महाराज, क्योंकि कृष्ण भावनामृत स्वयं मन को अच्छा और स्वच्छ बनाने वाला है। किंतु यदि कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करने में किसी प्रकार का अवरोध पैदा हो रहा है, परिवार का प्रतिरोध पैदा हो रहा है, समाज का प्रतिरोध पैदा हो रहा है, तो मनुष्य को चाहिए कि वह अपने कर्म फल का परित्याग करने का प्रयत्न करे। और जैसे मैंने आपको अभी बताया, कर्म फल का परित्याग करने का सीधा सा मतलब है आगे ठाकुर जी जाने। काम तो करो
काम करे बिना तो रह नहीं पाओगे। लेकिन कर्म के फल के लिए आसक्त मत हो, ये कहो कि हमने तो ये कर लिया, आगे ठाकुर जी जाने। ऐसी दशा में समाज सेवा भी कर सकते हो, समुदाय सेवा कर सकते हो, राष्ट्रीय सेवा कर सकते हैं, देश के लिए उत्सर्ग आदि कार्य स्वीकार किए जा सकते हैं, जिससे एक दिन मनुष्य भगवान की शुद्ध भक्ति को जरूर प्राप्त हो जाएगा। If however you are unable to work in this consciousness of me, then try to act giving up all results of your work and try to be self-situated.